आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का नाम ही एक क्वेश्चन है। ये चैप्टर पूछ रहा है कि हमारे आसपास जो भी चीज है क्या वो प्योर है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज प्योर है या इम्प्योर है। तो पहले समझते हैं कि प्योर चीज क्या होती है। तो ऐसी सब्सटेंस जो एक तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे हमारे पास ये कॉपर का पीस है। ये कॉपर का पीस है यानी ये कॉपर के पार्टिकल से बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर के पार्टिकल से ही बना हुआ है, तब इसे हम कहेंगे प्योर। एंड अगर हम वाटर ले, वाटर होता है H2O। तो वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वाटर सिर्फ और सिर्फ H2O के पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये जो पूरा H2O है ये एक पार्टिकल है। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल से वाटर बना हुआ होता है। तो वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स है, तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। एंड अगर इस वाटर के अंदर हम नमक मिला दें तो अब इस वाटर के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हो गए। तो अब ये प्योर नहीं रहा, ये इम्प्योर हो गया। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बनी हुई होती है उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ये पानी के अंदर नमक। तो जो चीज एक तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो अब प्योर के भी दो टाइप्स हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या हुआ? जैसे मैंने तुम्हें जो कॉपर का एग्जांपल दिया था, तो जो कॉपर बना हुआ है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही पार्टिकल है। तो इस छोटे से पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। तो एलिमेंट वो चीज है जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम से बनी हुई है। एंड इसके एग्जांपल्स हो गए कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन। कॉपर बना हुआ होगा कॉपर एटम से, आयरन बना हुआ होगा आयरन एटम से, ऑक्सीजन बनी हुई होगी ऑक्सीजन एटम से। तो ये सारी चीजें एक तरह के एटम से ही बनी हुई है, तो इन्हें हम कहेंगे एलिमेंट्स। एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस है कंपाउंड्स। तो जैसे वाटर, वाटर बना हुआ होता है H2O से। H2O एक पूरा पार्टिकल है। एंड इस पार्टिकल के अंदर दो H है। H यानी हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है, यानी एक पार्टिकल दो हाइड्रोजन एटम्स एंड एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड। तो अब तुम कहोगे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज दो तरह के पार्टिकल से बनी हुई है तो उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो इस हिसाब से तो वाटर भी इम्प्योर होना चाहिए क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो ये प्योर क्यों है? तो ये प्योर इसलिए है क्योंकि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। हमेशा हमें दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बनी हुई है एंड उन चीजों का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाने से बना है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, 2:1। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल हो गया वाटर, वाटर यानी H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन एंड दो ऑक्सीजन को मिलाने पे बनी है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो ये होगी प्योर सब्सटेंसेस। अब देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस को। तो अगर मेरे पास कोई प्योर सब्सटेंस है जैसे वाटर, एंड अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरी सब्सटेंस ऐड कर दूं तो ये एक इम्प्योर चीज बन जाएगी। जैसे मैंने वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दिया तो ये एक इम्प्योर चीज बन गई। एंड वाटर को हमने इम्प्योर बनाया कैसे? शुगर को मिक्स करके। तो हम कह सकते हैं कि जो इम्प्योर चीजें होती हैं वो मिक्सचर होती हैं। जैसे ये वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है तो ये एक इम्प्योर चीज है। तो इम्प्योर चीजों को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। एंड एक मिक्सचर के अंदर कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे हमने शुगर एंड वाटर को ऐड करा तो इसके अंदर शुगर एंड वाटर है, दोनों अलग अलग है। इन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो कोई चीज नई नहीं बनी, जैसी चीज पहले थी वैसे ही बाद में है। तो एक मिक्सचर के अंदर कोई नई चीज नहीं बनती। एंड मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हमने शुगर ऐड करी,
एंड इसे अच्छे से मिक्स कर दिया तो ये एक मिक्सचर बन गया। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो शुगर एंड वाटर के पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। हर एक जगह वाटर एंड शुगर एक जैसे ही हैं। एंड अगर एक और एग्जांपल ले हम वाटर के अंदर ऑयल का, तो नीचे वाटर के पार्टिकल्स रह जाएंगे एंड ऊपर ऑयल फ्लोट करेगा। तो इसके अंदर ऑयल एंड वाटर यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर ऑयल एंड वाटर थोड़े मिक्स्ड है पर नीचे सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो इसकी जो कंपोजिशन है यानी बनावट वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो पहला वाला मिक्सचर है इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड जो दूसरा वाला है इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर हुआ जिसके अंदर सारी चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है, जैसे शुगर एंड वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती। यानी अगर हम इस मिक्सचर को नीचे से देखें तो नीचे ये अलग है, ऊपर ये अलग है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं देख सकते। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर तुम्हें क्या कोई बाउंड्री दिख रही है? नहीं। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कोई भी सेपरेशन बाउंड्री दिखती नहीं है, यानी ऐसी बाउंड्री जो दो चीजों को सेपरेट करती है। तो इसके अंदर हमें शुगर एंड वाटर को सेपरेट करने वाली कोई बाउंड्री नहीं दिख रही। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऑयल एंड वाटर दोनों अलग अलग है एंड इनके बीच में जो लाइन है ये है सेपरेशन बाउंड्री, तो ये विजिबल है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सेपरेशन बाउंड्री विजिबल होती है। एंड होमोजीनियस मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ एक फेज होता है। जैसे ये मिक्सचर पूरा एक जैसा है तो ये एक फेज है, पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऊपर वाला अलग फेज दिख रहा है, नीचे वाला अलग दिख रहा है। तो इसके अंदर दो या दो से ज्यादा फेजेस हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड और भी बहुत सारे ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म होते हैं उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। एंड ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं जैसे वाटर एंड ऑयल एंड सैंड एंड वाटर, सैंड नीचे सेटल हो जाती है ऊपर वाटर रह जाता है, तो वो मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये हो गए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का, जैसे सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा तो इसे हम एक सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए लेमन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर। एंड इसके और भी एग्जाम्पल है जैसे एयर। हमारे आसपास जो हवा है वो भी एक सॉल्यूशन है, जो स्टील होता है वो भी एक सॉल्यूशन है। तब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये चीजें सॉल्यूशन कैसे है? तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकती है, गैसियस भी हो सकती है एंड लिक्विड भी हो सकती है। तो अब देखते हैं सॉलिड को। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉलिड चीज के अंदर हम दूसरी चीज को मिक्स कर देते हैं एंड कंडीशन ये है कि वो दोनों चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स होनी चाहिए, तब जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया एलॉयज। अगर हम एक मेटल को लें एंड उस मेटल के अंदर दूसरे मेटल को यूनिफॉर्मली मिक्स कर दें या फिर दूसरे नॉन मेटल को यूनिफॉर्मली मिक्स कर दें, तब जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं एलॉय। सीधा एलॉय नहीं बनता, हीट देते देते मेटल एक स्टेज पर मेल्ट हो जाता है, यानी लिक्विड बन जाता है। एंड लिक्विड बनने के बाद में हम उसके अंदर जो भी चीज ऐड करनी होती है, चाहे वो कोई मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, उन्हें भी लिक्विड में लेंगे, फिर उन दोनों को यूनिफॉर्मली मिक्स कर देंगे एंड फिर जब टेम्परेचर कम होगा तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं अलॉय। अब देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन होती है एयर। एयर भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है एंड वो सारी गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है, तो एयर भी एक तरह की सॉल्यूशन है। एंड लिक्विड सॉल्यूशन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, जैसे शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं, हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट को ऐड करने के बाद ये एक सॉल्यूशन बन जाएगी।
पर ये सॉल्यूशन दो चीजों से बन रही है। पहली चीज है ये वाटर, दूसरा है सॉल्ट। तो ऐसी चीज जिसके अंदर दूसरी चीज डिसॉल्व होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसी चीज जिसके अंदर दूसरी चीज डिसॉल्व होती है, जैसे वाटर, वाटर के अंदर दूसरी चीज यानी सॉल्ट आके डिसॉल्व हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच अदर कंपोनेंट डिसॉल्व्स, यानी सॉल्यूशन का एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर दूसरी चीज आके डिसॉल्व होती है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। याद रखना, सॉल्वेंट। एंड वो चीज जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जैसे ये सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूट है क्योंकि ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को देख के हम एक बात कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि वाटर यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में है, एंड सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है जैसे सॉल्ट। तो अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का तुम्हें पता चल गया। तुम कई बार सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो ऊपर वीडियो आ रही है इसे देखना मत भूलना, क्योंकि जितना भी तुमने अभी पढ़ा है वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो। अगर सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट लिख दिया तो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखना, छोटी सी वीडियो है। तो अब सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। तो अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगी उसे हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, अल्कोहल के अंदर आयोडीन को ऐड कर रहे हैं। तो अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एंड जो आयोडीन है वो क्या हो गया, सॉल्यूट।